हेलो स्टूडेंट्स। तो वंस अगेन एक बार फिर अपन देखते हैं ना, अब अपन ना चैप्टर्स की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दो थ्योरम्स हैं जो अपन ने पहले पढ़ी हुई हैं। पहली है पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और सेकंड आएगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब लंबवत अक्षों की प्रमेय। अब देखो क्या अपन ने पढ़ा है कि जैसे मान लीजिए ये कोई मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस जहां मार्कर है दिस इज द जेड एक्सिस। ये एक्सिस क्या है मेरे पास? जेड एक्सिस है। तो मजबूरी है मेरी, मैं ऐसे दिखा नहीं सकता इसे, तो मैं इस तरफ दिखा दिया, दिस इज द जेड एक्सिस। मुझे इस मार्कर के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए और ये आपके पास एक बॉडी है, ये आपके पास एक बॉडी है, ठीक है। एक्स वाई तल में, किसमें? एक्स वाई तल में एक पॉइंट लिया आपने पी एक्स कॉमा वाई। याद रखना किस तल में लिया है? एक्स वाई तल में लिया है। तो मैं बोलता हूं let a point in xy plane, xy plane is px, y। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया। अब px, y लेते के साथ ही आपको पता लग जाता है, ये अगर ओरिजिन है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आ जाती है x और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या आ जाती है? y आ जाती है। और मैंने इसको मिला दिया तो ये ओपी आ जाएगी। ओपी का मान आपको पता है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगा मेरे पास। अच्छा, मैं बोलूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल पार्टिकल एट पी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल एट पी जो कि पी पर है, अबाउट जेड एक्सिस, अबाउट जेड एक्सिस, जेड एक्स के रेस्पेक्ट में, मतलब इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पार्टिकल का। रूल क्या कहता है? मास ऑफ पार्टिकल इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। मास कितना है? स्मॉल एम एंड परपेंडिकुलर। आप बताइए इस एक्सिस से इस पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी होगी? आप बोलोगे ये डिस्टेंस होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट मींस इज अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया? एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गई मेरे पास। अच्छा, मैं टोटल, ये तो पार्टिकल का आया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए मुझे, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका समेशन ले लीजिए। समेशन में एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको रिप्रेजेंट कर दिया आई जेड से। इसका मतलब इसे खोल दीजिए, देखो इधर एम एक्स स्क्वायर प्लस में समेशन में एम वाई स्क्वायर। एम एक्स स्क्वायर का मतलब जानते हो, ये आई एक्स है और ये कितना है मेरे पास? आई वाई है। तो इसका मतलब आई जेड किसके बराबर हो गया? आई एक्स प्लस आई वाई। आई एक्स का मतलब क्या है? ये पॉइंट हो गया इस पार्टिकल की एक्स एक्सिस से, देखो मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। वाई एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अच्छा, और एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में चाहिए मास ऑफ पार्टिकल इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई स्क्वायर, तो ये वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में हो गया। तो आप यहां देखो, ये तो होगा आई एक्स, आई एक्स में मतलब कि एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मास इनटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? वाई। और ये क्या होगा मेरे पास? ये होगा यहां पर आई वाई। ये क्या होगा यहां पर? आई वाई। आई वाई मतलब वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो मास इनटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन होगी? एक्स। तो अपन ने देखा कि जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या है? सम है। क्या है? सम है, ठीक है नहीं? यही एक थ्योरम है। क्या थ्योरम है? कि अगर जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आप एक्स तथा वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए और उनको जोड़ लीजिए। ये थ्योरम अपन पहले भी कर चुके हैं, ये थ्योरम अपन पहले भी कर चुके हैं, ठीक है कि नहीं है? तो क्या थ्योरम हुई? ये थ्योरम हुई। स्टेटमेंट आप बुक से भी लिख सकते हो, ठीक है कि नहीं है? इसका स्टेट वैसे प्रूफ मैंने कर दिया कि एक प्लेन में अगर दो एक्सिस के रेस्पेक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है तो आप इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के रेस्पेक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो इट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है नहीं? अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें ना एक एक्सिस थ्योरम होगी मेरे पास, कौन सी थी? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आ जाती है कभी कभी छोटे क्वेश्चंस में ये, तो आप याद रखें इसे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या थी। सेकंड अपन आते हैं, परपेंडिकुलर की जगह आएगा मेरे पास समांतर अक्षों की प्रमेय।
सेकंड नंबर पे क्या होगी, समांतर अक्षों की प्रमेय, समांतर अक्षों की प्रमेय या थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अब पैरेलल एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो थ्योरम होगी वो क्या थ्योरम है, आप इसे उतार लीजिए, मैं इसे मिटाता हूं। पहले अपन सीखेंगे क्या होता है, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। यस प्लीज। तो दिस इज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है कि नहीं है, समांतर अक्षों की प्रमेय। अब इसमें देखो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई मेरे पास बॉडी है, बी एनी बॉडी, कोई भी बॉडी हो सकती है, ये इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जी, ये इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जी, जिसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए, ठीक है ना, मान लेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको मैंने ओरिजिन की तरह बिहेव किया और तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस मान ली, इसमें एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर वी से जेड एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस मान ली मैंने, जेड एक्सिस, जेड एक्सिस। अच्छा, इसी कंसेप्ट बेस पर मैंने एक और पॉइंट एक्सिस डिफाइन करी, वाई के पैरेलल डिफाइन करी वाई एक्सिस, ठीक है कि नहीं है, एक्स के पैरेलल डिफाइन करी एक्स डैश, ये वाई डैश, और ये तीसरी ये है मेरे पास, दिस इज द जेड डैश, ये कौन से मेरे पास, जेड डैश। अच्छा, ये जो पॉइंट ले लिया मैंने, ये जो पॉइंट लिया है आपका, ये मान लिया आपने ओ डैश पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट है 0 0 0। अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो जी के इस ओ डैश के रेस्पेक्ट में वो है मेरे पास एक्स बार, वाई बार एंड जेड बार, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट है ये। अच्छा, कोई एक पार्टिकल ले लिया पी, ठीक है कि नहीं है, अच्छा, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो ये एक्स वाई और जेड है, मतलब आप समझ चुके होंगे, सही है कि नहीं है, तो आपने इसको, और इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, मतलब कि अगर इसको ओरिजिन की तरह बिहेव करो आप, ओरिजिन मानो, तो इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए एक्स वाई जेड, और अगर आप इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करो, इस वाले निर्देशांकों की बात करो, इसके कोऑर्डिनेट मान लिए मैंने यहां पर इसी पॉइंट के पी डैश, एक्स डैश, वाई डैश एंड जेड डैश, दो कोऑर्डिनेट्स मान लिए, इसके रेस्पेक्ट में माने एक्स वाई जेड और इसके रेस्पेक्ट में माने एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। अच्छा, एक्स डैश का मतलब क्या होगा, ये डिस्टेंस इसकी क्या होगी, एक्स डैश होगी। अच्छा, एक्स का मतलब क्या होगा, ये डिस्टेंस इसकी एक्स होगी, और ये मेरे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट है, तो ये दूरी क्या आ जाएगी मेरे पास, एक्स बार के बराबर आ जाएगी। तो मैं बोलूंगा बाय द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर, चित्र की ज्यामिति से, बाय द ज्योमेट्री ऑफ फिगर, फिगर की ज्योमेट्री से आप देख रहे हो कि जो एक्स डैश का मान है, एक्स डैश का जो मान है वो किसके बराबर है आपके पास, जो बेटा एक्स डैश का मान है आप देखोगे एक्स बार प्लस एक्स के बराबर है, एक्स बार प्लस एक्स के बराबर है, किसका, एक्स डैश का मान। सिमिलरली यहां से आप वाई डैश का मान भी किसके बराबर होगा, वाई बार प्लस वाई के बराबर, एंड जेड डैश का जो मान होगा वो जेड बार प्लस जेड के बराबर होगा। इसको नंबर दे दिया मैंने 1 नंबर, सेट 1। आपको मान लीजिए इस ओ जेड डैश के रेस्पेक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, टोटल बॉडी का ले रहा हूं ना, समेशन लगा लूंगा, ऑफ बॉडी अबाउट किसके रेस्पेक्ट में चाहिए आपको, ओ डैश जेड डैश के रेस्पेक्ट में। रूल क्या कहता है भाई, समेशन लगा दीजिए, सम का मिल जाएगा। फिर कहता है मास ऑफ पार्टिकल, मान लीजिए स्मॉल एम मास का पार्टिकल है, स्मॉल एम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसके रेस्पेक्ट में चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी ओ डैश पी का होल स्क्वायर। फिर अगले स्टेप में समेशन में एम ओ डैश पी, ओ डैश पी मतलब ये डिस्टेंस, तो आप जानते हो डिस्टेंस निकालने का फंडा,
एक्स डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर जेड डैश स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। जेड डैश नहीं ओनली ये आएगा ना इसके। ये देखो ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये वाली डिस्टेंस पिछली बार निकाली ना, एक्स डैश स्क्वायर और वाई डैश स्क्वायर, तो ये आ जाएगी अंडर रूट में एक्स डैश स्क्वायर वाई डैश, एक्स वाई प्लेन में तो जेड कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। याद रखना दिस इज एक्स वाई प्लेन में, तो यहाँ जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इसका भी, और इसका भी जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि मैंने किसमें माना पॉइंट, इसमें, और इसके रेस्पेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकाल रहा हूं। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या कहा आपने, एक्स वाई प्लेन में मान लिया। अब एक्स वाई प्लेन में मान लिया तो जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, उसमें जीरो हो जाएगा, सिंपल सा फंडा है। तो मैंने वो पॉइंट किसमें माना, एक्स वाई प्लेन में माना है। अच्छा, आगे देखिएगा आप जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, समेशन में एम एक्स डैश स्क्वायर एक्स डैश स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर से हट जाएगा, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ डैश जेड डैश के रेस्पेक्ट में। ठीक है, आप उतारें एक बार, मैं इसे मिटाऊंगा। यस प्लीज, सेकंड देखिएगा। तो मैं काम कर सकता हूं, जैसे कि एक्स डैश का मान ये है और वाई डैश का मान ये है, ये मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मैं ऊपर मिटा देता हूं, फिर अपन देखते हैं आगे। नाउ नेक्स्टली लुक है ना, तो क्या आ जाएगा यहां से देखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया समेशन में आ जाएगा, एम आ जाएगा, फिर एक्स डैश स्क्वायर, एक्स डैश स्क्वायर मतलब एक्स प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर, प्लस वाई डैश स्क्वायर, वाई डैश स्क्वायर मतलब वाई प्लस वाई बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन में हम इसकी स्क्वायरिंग खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एक्स बार प्लस यहां से एक्स बार स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर वाई बार स्क्वायर टू वाई वाई बार, ये मैंने यहां से सब ओपन कर लिए। ठीक है कि नहीं है, ये मैंने यहां से क्या कर लिए, ओपन कर लिया। अब नीचे से मैं मिटा देता हूं, देखो अब विशेष बात देखिएगा, जब ये इस पे जाएगा तो कितना आ जाएगा, समेशन में एम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को एक साथ ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये स्टेप्स खत्म। फिर प्लस में देखो समेशन में एम एक्स बार स्क्वायर प्लस वाई बार स्क्वायर, प्लस में मतलब ये चार टर्म्स लिख दी, प्लस में समेशन में टू बाहर आ जाएगा, एम एक्स एक्स बार प्लस टू बाहर आ जाएगा, समेशन में एम वाई वाई बार। अब थोड़ी सी एक बात देखिएगा कि जो एक्स बार स्क्वायर है और वाई बार स्क्वायर है, इसकी वैल्यू है जो हर किसी पॉइंट के लिए सेम होने वाली, हर पार्टिकल के लिए। ये पार्टिकल है तो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये रहेगी, m1 पार्टिकल जैसे मान लो ये है तो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये, m2 ये है तो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये, m3 ये है तो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये, m4 ये लो तो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इन सभी पार्टिकल के लिए सेम होगी, सभी पार्टिकल के लिए क्या होगी, सेम होगी। मतलब इसको जब आप खोलोगे, जब आप इसको खोलोगे समेशन में एम एक्स बार स्क्वायर और वाई बार स्क्वायर, इसका मतलब जब m का मान मतलब पहला पार्टिकल लोगे ये तो सेम ही रहने वाली है, क्वांटिटी बता दिया आपको। फिर आप m2 लोगे फिर भी ये सेम रहने वाली है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी सब पार्टिकल से क्या रहती है, सेम रहती है। m3 लोगे तो एक्स बार स्क्वायर वाई बार स्क्वायर, तो प्लस डॉट, इसका मतलब सब में से क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स बार स्क्वायर वाई बार स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब एक्स बार स्क्वायर वाई बार स्क्वायर समेशन में कौन आ जाएगा, m। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये वाली क्वांटिटी सब पार्टिकल के लिए जो क्वांटिटी होती है वो सेम होती है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी सब पार्टिकल्स की बात करी जाए तो सेम होगी, तो मतलब कॉमन होके बाहर आ जाएगी। तो अगले स्टेप में देखो समेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अच्छा पता है ये बाहर क्यों नहीं है, क्योंकि ये बदल जाएगी। अब देखो ये एक्स वाई है यहाँ पर, अगर इधर जाएगा तो एक्स और वाई चेंज हो जाएंगे, जबकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी सब पार्टिकल्स के लिए यही रहेगी। फिर प्लस में देखो यहां से
एक्स बार स्क्वायर बाहर, बाई बार स्क्वायर बाहर, ठीक है। नहीं बाहर मत लो, आपका जो दिल करे वो कर लेंगे इस बात को। इनटू क्या हो गया, समेशन एम, समेशन एम जानते हो, टोटल एम, टोटल मास। एक बार फिर इधर आ जाओ प्लस में, ठीक है कि नहीं है। अब देखो यहां से एक्स बार बाहर आ जाएगा तो 2x बार बाहर आ जाएगा, समेशन में एम एक्स, और हेयर इज 2y बार बाहर आ जाएगा, समेशन में एम वाई। ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट ओ डैश जेड एक्सिस, जेड डैश एक्सिस, इसके रेस्पेक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, मतलब इसके रेस्पेक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ रहा है। अब आप इन दोनों क्वांटिटी पे थोड़ा सा नजर मारेंगे, ठीक, इन दोनों क्वांटिटी पे क्या मारेंगे, नजर मारेंगे। एक थोड़ा ध्यान देखिएगा, हम जानते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट निम्न प्रकार दिए जाते हैं। कोऑर्डिनेट कैसे दिए जाते हैं बेटा, ऐसे दिए जाते हैं, कुछ समेशन में एम एक्स अपॉन में समेशन एम, याद होगा आपको। सेकंड कोऑर्डिनेट दिया जाता है इसका एम वाई समेशन एम, और फिर एम जेड नीचे समेशन एम। ये अपन फिजिक्स में पढ़े होंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट ऐसे दिए जाते हैं, समेशन एम एक्स अपॉन समेशन एम, समेशन एम बाई समेशन एम, समेशन एम जेड समेशन एम जेड। अच्छा, जो ये कोऑर्डिनेट है वो हकीकत में क्या है, 0 0 0, ये मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु है तो इसका मान भी 0 होगा, इसका मान भी 0 होगा, और इसका मान भी क्या होगा, 0। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जो कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं वो ऐसे दिए जाते हैं, बट यहाँ पर ये कौन है, ओरिजिन है, मतलब एक्स का मान भी, एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, और जेड कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या माना है, इसी को 0 0 0 माना है। तो अगले स्टेप में क्या हो गया, यहाँ से समेशन में एम एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन में एम वाई इज इक्वल टू 0, और समेशन में एम जेड इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने क्या लिया, ओरिजिन पे ली है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां लिया आपने, ओरिजिन पे ली है, तो इसका मान 0 0 हो गया। जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये यहां रखोगे तो ये पूरी वैल्यू 0, और ये यहां रखोगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो अगले स्टेप में देखिएगा क्या आने वाला है, अगले स्टेप में जो आने वाला है वो ये आने वाला है, देखो यहां से इज इक्वल टू समेशन में एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये भी 0 ये भी 0, तो कितना आ गया, समेशन में एम, देखो एक्स बार स्क्वायर और वाई बार स्क्वायर, पार्टिकल यहां पर है, ठीक है नहीं है, ये एक्स बार स्क्वायर है, यहां से यहां तक की दूरी एक्स बार है, तो ये दूरी कितनी होगी आपके पास, वाई बार होगी। तो आप बोल सकते हो इस ओ पॉइंट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी, अगर आप ये निकालोगे यहां से त्रिभुज बना करके, तो देखो ये एक्स बार ये वाई बार, तो ओ डैश जी बोल सकते हो आप इसे, ओ डैश जी दूरी का होल स्क्वायर है, ये दूरी निकाल आएगी, देखो जी का जी एक वाई बार, ये एक्स बार, ये कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में एक्स बार स्क्वायर वाई बार स्क्वायर, तो ओ डैश जी हो जाएगी। अब देखिए आपके पास क्या सीन आ गया, ओ डैश जी का मतलब क्या हो गया वो आप देखें, ये आ गया आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट, किसके रेस्पेक्ट में आया ये, ओ डैश जेड डैश एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो ये एक महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट फैक्ट आ गया, ठीक है नहीं, जो आपकी नजरों के सामने है, इसको आप थोड़ा तमीज से और लिख सकते हो। अगर मैं इस एम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात करूं, तो ये देखो यही तो है ये, अगर मैं इस एक्सिस के रेस्पेक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो कैसे निकालोगे, मास ऑफ पार्टिकल इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जीपी डैश हो जाएगी, या फिर ओपी डैश, ओपी हो जाएगी, ओपी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास आउट होने वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो जो ये क्वांटिटी है वो है क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजरने वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत सिंपल है
कि भैया अगर मान ली ये क्वांटिटी क्या है, अगर मैं आपसे कहूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजर रही है, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो आप क्या करोगे, मास ऑफ पार्टिकल करोगे, कर दिया, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जब आप यहां से ये डिस्टेंस निकालोगे, ये जो डिस्टेंस आप निकालोगे, ये x है, ये y है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉल स्क्वायर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजरने वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ प्लस में टोटल मास इनटू डिस्टेंस। आपको इसके रेस्पेक्ट में चाहिए थी, इसके रेस्पेक्ट में आपने निकाल ली, तो ये डिस्टेंस क्या आने वाली है, दो, ये देखो जो ओडेस है और ये ओ है या फिर जी माना आपने, तो इनके बीच की डिस्टेंस है। मैं बोल सकता हूं पैरेलल एक्सिस के मिड की डिस्टेंस, ये क्या है, पैरेलल एक्सिस के मिड की डिस्टेंस है, समझ रहे हो। तो ये अपने पास एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम आ गई, वो आ गई कि अगर आपको इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो आप क्या करो, जैसे आपको ये चाहिए, ये मतलब आपको मार्कर के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास आउट होने वाली, जैसे मेरी ये उंगली है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास आउट होने वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, ये निकाल लिया, और उसके साथ साथ प्लस और कर दो उसमें कैपिटल M मल्टीप्लाई इनटू दोनों एक्सिस के मिड की डिस्टेंस। यही आपकी कहलाती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। दोबारा सुनो, अगर आपको इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो आप इसके पैरेलल सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास आउट होने वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, इसके रेस्पेक्ट में निकाल लो, फिर टोटल मास से गुणा कर दो और उनके बीच की डिस्टेंस। समझ रहे हो, बहुत ही सिंपल अप्रोच, ये फंडा है, समझ रहे हो, ये दो मार्कर है। अगर इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको चाहिए, तो आप सेंटर ऑफ, ये कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजरने वाली इसके रेस्पेक्ट में निकाल लो, प्लस में दोनों के m इंटू दोनों के बीच की दूरी का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो ये आप इसको याद रखें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। तो आप लोग इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि अगर एक एक्सिस के रेस्पेक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए मुझे, तो उसके पैरेलल एक्सिस के रेस्पेक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस टोटल मास कैपिटल M इंटू उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये इस तरीके से आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाती है। एग्जाम में देखो आने लायक इन दोनों थ्योरमों में ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, आती है। मैं आपको बता रहा हूं, समांतर अक्षों की प्रमेय थ्योरम को प्रूव कीजिए, और ये आप लोगों को प्रूव करना आनी चाहिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर्स में इसके सिर्फ 2 क्वेश्चन बच रहे हैं जो एग्जाम में आते हैं, अपन दोनों को करेंगे, ठीक है कि नहीं है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।